हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रहा है जोरावर लाइट टैंक को लेकर, और ये जोरावर के हाई एल्टीट्यूड ट्रायल से आ रहा है, स्पेसिफिकली जिसके लिए ये टैंक डिज़ाइन किया गया था। तो जोरावर लाइट टैंक द्वारा डिफरेंट राउंड्स को डिफरेंट रेंजेस पर फायर किया गया है, वो भी 4200 मीटर के एल्टीट्यूड पर, और ये सारे एक्यूरेट शॉट्स जोरावर द्वारा लिए गए हैं। तो ये प्रूव करता है कि जो जोरावर टैंक है इसकी 105 मिलीमीटर की गन और 3105 टरेट कितना ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट है। तो ये जॉन कॉकरेल का पर्टिकुलर टरेट और भी लाइट टैंक्स में यूज़ किया जाता है और इसकी परफॉर्मेंस पहले से ही प्रूवन है। तो डीआरडीओ द्वारा यहाँ पर जानबूझकर एक प्रूवन गन को यूज़ किया गया है ताकि जो डेवलपमेंटल पीरियड है उसको छोटा रखा जा सके, और इस टरेट ने अपने वर्थ को डेफिनेटली हाई एल्टीट्यूड में भी यहाँ पर प्रूव किया है। बाकी जो फेज 1 के ट्रायल्स थे जो कि प्लेन्स में और डेजर्ट में लिए गए थे उनको भी सितंबर में किया गया था। तो कुल मिला जुला कर जो डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं वो काफ़ी अच्छे जा रहे हैं और इन टैंक्स की परफॉर्मेंस से डीआरडीओ काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड लग रही है। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर प्रूव करी गई है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। तो ये जो लाइट टैंक है जो कि 25 टन क्लास कैटेगरी का आर्मर्ड टैंक है, इसके ट्रांसपोर्टेशन को भी पैरेलल में टेस्ट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ये जो हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स हैं इनके लिए इंडियन एयरफोर्स के एक प्लेटफॉर्म से इसको एयरलिफ्ट किया गया था। खैर, जिस हिसाब का इस टैंक का वजन है ये प्लेटफॉर्म इजीली IL-76 और C-17 ग्लोबमास्टर 3 द्वारा भी कैरी किया जा सकेगा। तो ये चीज़ अगर देखी जाती है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर डीआरडीओ द्वारा बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया गया है, क्योंकि जो मेन गन है या फिर टरेट है ये कॉकरेल का 3105 है, और जो इंजन है ये अमेरिकन कमिंग्स का VTA 903 760 हॉर्स पावर का डीजल इंजन है। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है, पर ऐसा नहीं है। राइट कॉम्बिनेशन को देखना, टरेट को इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करना, इसमें यहाँ तक कि लॉन्चिंग मिशन को फायर करने की कैपेबिलिटी को ऐड किया गया है, ऑटोमेटिक इंडियन डेवलप्ड रिमोट कंट्रोल इंडियन वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है। साथ ही साथ जो हल यहाँ पर यूज़ किया गया है ये अभय IFV प्रोग्राम से आया है। तो यहाँ पर चीज़ों को ऐसे ऑप्टिमाइज किया गया है कि ये जो टरेट, इंजन और हल का कॉम्बिनेशन है ये एक ऐसी मशीन को डेवलप करे जो कि काफ़ी ज़्यादा मनूवरेबल हो, फास्ट हो और एक्यूरेट हो। साथ ही साथ जहाँ पर प्रोटेक्शन होना चाहिए वहाँ पर ये प्रोटेक्टेड भी हो। तो ये इतना ईजी नहीं है कि आपने 3 जगह से चीज़ें लाकर सीधे जोड़ दी हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा काम जाता है। इवन अगर आप यहाँ पर देखेंगे जब ये 105 मिलीमीटर की गन फायर होती है तो अच्छा खासा रिकॉइल होता है, तो इस रिकॉइल को एब्जॉर्व करते हुए एक्यूरेसी को मेंटेन करना भी एक चैलेंज होता है। तो यहाँ पर डीआरडीओ और LNT द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया है। बाकी एक और एडवांटेज जो जोरावर लाइट टैंक को मिलता है अपनी चाइनीज़ काउंटर पार्ट के अगेंस्ट में, वो ये है कि इसकी जो मेन गन है वो 40 डिग्री तक एलिवेट हो सकती है। एक्यूरेटली बात करें तो ये -10 डिग्री से +42 डिग्री तक जा सकती है, जो कि काफ़ी बड़ा एडवांटेज देती है हमें T-90s और T-72s के ऊपर, जो कि हम पहले यूज़ करते थे। तो T-90 में जो गन एलिवेशन एंगल है ये खाली +14 डिग्री तक का बताया जाता है। अगर आप यहाँ पर चैलेंजर 2 जैसे टैंक की बात करेंगे तो भी वहाँ पर आपको +20 डिग्री तक का ही एलिवेशन एंगल मिलता है। तो जो जोरावर के केस में कॉकरेल 3105 टरेट यूज़ किया जा रहा है वहाँ पर आपको इनसे दुगना एलिवेशन मिल जाता है, जो कि हायर एल्टीट्यूड या फिर माउंटेनस वॉरफेयर में काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है। इसीलिए ये टैंक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये जो जोरावर का प्रोग्राम है ये एक्चुअली स्टडी करने वाला है, क्योंकि आर्मी ने अपनी जो जनरल स्टाफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं इनको 2022 में ही फाइनलाइज करके एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को रिलीज किया था, और 2024 में ये टैंक अपने डेवलपमेंटल ट्रायल्स जो है ये कंप्लीट कर रहा है और उसमें एक्सेल कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस प्रोग्राम में हर्डल्स नहीं आए थे, इवन MTU के इंजन जो ओरिजिनली यहाँ पर लगने वाले थे उसमें डिले हुई, फिर उसके रिप्लेसमेंट को भी बहुत जल्दी देखा गया और अमेरिकन कमिंग्स इंजन को फिलहाल यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो जो डिसीजन मेकिंग है ये भी काफ़ी फास्ट हुई। तो इस चीज़ के लिए हम चाइना को थैंक्स बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ से प्रेशर आया जिसकी वजह से हमने ये रियलाइज़ किया कि हमें ऐसे टैंक्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और जल्दी एक्शन लेते हुए जोरावर का जन्म हुआ। तो ये प्रोजेक्ट प्रूव करता है कि हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ने पर काम जल्दी हो सकता है, और क्लियरली लॉजिकल अप्रोच के साथ हम चीज़ों को जल्दी डेवलप भी कर सकते हैं। ये बात हम आपको बता दें कि शुरुआत में खाली 59 जोरावर के ही ऑर्डर हैं, पर ये ऑर्डर संख्या 295 और पहुंच सकती है जैसे कि रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है। ये बात भी हम आपको बता दें कि ये इनिशियल रिक्वायरमेंट है जो कि फर्दर बढ़ सकती है। तो ये बात हम आपको बता दें कि अभी जोरावर के डेवलपमेंटल ट्रायल ही चल रहे हैं, लेकिन इसमें आर्मी एयरफोर्स का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, जिसके ख़त्म होने के बाद यूज़र ट्रायल्स जो हैं वो चालू हो जाएंगे। तो बहुत जल्द ही इंडियन आर्मी द्वारा इनको सर्विस में इंडक्ट भी किया जा सकता है। तो ये भी एक तरीके से एक रिकॉर्ड होगा।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।